अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडलर्स एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी हैंडराइटिंग को मज़ीद बेहतर बना सकती है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी हैंडराइटिंग के स्ट्रोक्स जो हैं वो किस तरफ झुके हुए हैं। अमूमन 3 ही किस्म के स्ट्रोक्स होते हैं। देखिए, इस तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, थोड़े से सीधी तरफ झुके हुए, और दूसरे किस्म के स्ट्रोक जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सीधे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जिनको लिखने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगें। ठीक है, तीसरे किस्म के स्ट्रोक्स ज़रा उल्टे हैंड पे झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही 3 किस्म के स्ट्रोक्स होते हैं। तो आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपके स्ट्रोक्स किस जानिब ज़्यादा झुके हुए हैं और किस तरीके से आप स्ट्रोक्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह की राइटिंग मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन कुछ रेयर लोग इस तरह की हैंड राइटिंग को भी, स्ट्रोक्स को भी बरोकार लाते हैं। ज़्यादातर कॉमनली लोग सीधे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ स्पेशल पर्सनैलिटीज़ इस तरह के स्ट्रोक्स को यूज़ करती हैं। तो पहले लिखते हैं झुके हुए स्ट्रोक्स, ए बी सी, देन डी ई एफ जी H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको मैं सीधे स्ट्रोक्स में भी लिखना बताऊंगा कि किस तरह ये मैं सीधे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और फिर बाद में इनको मैं चेंज करता हूँ अल्फ़ाबेट्स में। देखिए, अब मैंने कितनी सफाई से इसी तरह से स्ट्रोक्स को सीधे में आपको करके दिखाया। इसी तरह ही थोड़े झुके हुए स्ट्रोक्स लगाते हैं और फिर इनको अल्फ़ाबेट्स में तब्दील करेंगे। देखिए, ए बी सी डी ई एंड देन कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, आपने इन्हीं स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है और अपनी हैंडराइटिंग को मज़ीद बेहतर बनाना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।